हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टू सक्सीड। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस्तेमाल होने वाली टेक्स्ट फंक्शंस की कि टेक्स्ट फंक्शंस की कैटेगरी में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं और हम इनको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन मौजूद है वो है कॉन्कैटिनेट फंक्शन। कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज़ होता है एक से ज़्यादा सेल में मौजूद डाटा को मर्ज करके नेक्स्ट सेल में लाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे कैटेगरी मोबाइल कैटेगरी का प्रोडक्ट कोड है, आईडी है एंड एरिया कोड है। हम इनकी फील्ड आईडी जनरेट करना चाह रहे हैं जो कि इन तीनों आईडीज या तीनों सेल के डाटा पर मुश्तमिल होगी और हर एक सेल में मौजूद डाटा को हाइफन से सेपरेट किया जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं। कॉन्कैटिनेट फंक्शन, यहाँ पे हम वन बाय वन जो सेल का डाटा इस सेल में लाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और हर एक सेल को अलग करने के लिए हाइफन यूज़ करेंगे। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में हाइफन, देन नेक्स्ट सेल, फिर इन्वर्टेड कॉमास इन्वर्टेड कॉमास में हाइफन एंड देन थर्ड। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास फील्ड आईडी जनरेट हो गया है जो कि इन तीनों सेल्स के डाटा पर मुश्तमिल है। इसी फार्मूला को हम कॉपी करते हैं एंड देन पेस्ट, जो कि अब हमारे पास हर एक कैटेगरी के अगेंस्ट फील्ड आईडी जनरेट होगी। सेकेंड नंबर पे हमारे पास जो फार्मूला है वो है लेफ़्ट फंक्शन। लेफ़्ट फंक्शन किसी सेल के अंदर मौजूद कैरेक्टर्स या इंफॉर्मेशन के लेफ़्ट से राइट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या लेटर्स को एक्सट्रैक्ट करके नेक्स्ट सेल में लाने के लिए यूज़ होता है। तो चलें शुरू करते हैं। लेफ़्ट फंक्शन में हम सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये फील्ड आईडी है। अब फील्ड आईडी को अगर हम देखें तो ये किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले इसमें प्रोडक्ट कोड है, देन आईडी है एंड एरिया कोड है। तो प्रोडक्ट कोड को हम इस फील्ड आईडी से अलग करना चाह रहे हैं और हम अगर देखेंगे तो हमारे पास फील्ड आईडी में पहले 3 नंबर्स जो हैं वो प्रोडक्ट कोड को ऐड कर रहे हैं। तो हम यहाँ से टेक्स्ट एंड 3 यूज़ करेंगे तो ये हमारे रिजल्ट सामने आ गए। फील्ड आईडी से हमने प्रोडक्ट कोड को अलग कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है राइट फंक्शन। राइट फंक्शन को हम यूज़ करते हैं किसी भी सेल में दिए हुए डाटा को राइट से लेफ़्ट में इंफॉर्मेशन को राइट से लेफ़्ट में अगर हम किसी इंफॉर्मेशन को सेपरेट करना चाहते हैं तो हम राइट फंक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है उसमें आप राइट से अगर शुरू करेंगे तो एंड पे एरिया कोड है और ये सब सिमेट्री में है। हर एक सेल के अंदर जो डाटा दिया हुआ है उसके जो आखिरी 3 नंबर्स हैं वो एरिया कोड को शो करते हैं। तो हम एरिया कोड को अलग करना चाह रहे हैं जिसके लिए राइट को फंक्शन को चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम देते हैं टेक्स्ट और आखिरी 3 नंबर जो है ना वो एरिया कोड है। ये राइट का फंक्शन जो यूज़ करते हुए हमने एरिया कोड को अलग कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है मिड फंक्शन। फंक्शन यूज़ होता है किसी भी सेल के अंदर मौजूद डाटा के सेंटर में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उस सेंटर में इंफॉर्मेशन को सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे हम मिड फंक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले टेक्स्ट का बताएंगे। हम बेसिकली इसी पैटर्न को लेते हुए हम इस फील्ड आईडी में से आईडी को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं जो कि सेंटर में दी हुई है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट नंबर देंगे। स्टार्ट नंबर से मुराद जिस नंबर से ऑनवर्ड आप जो है ना डाटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो हम 5 से ऑनवर्ड डाटा लेना चाहते हैं। कितने कैरेक्टर्स लेना चाहते हैं? 1 2 और 3 कैरेक्टर्स यहाँ पे हमने ले लिया और ये हमारे पास फील्ड आईडी में से मिड फंक्शन के थ्रू आईडी को हमने सेपरेट कर लिया और इसी तरह हम इसको आगे पेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन लेंथ फंक्शन। बेसिकली लेंथ फंक्शन किसी भी सेल के अंदर मौजूद डाटा के कैरेक्टर्स के नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स बताने के लिए यूज़ होता है। अब इस नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स में नंबर्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं और इवन के जो आप स्पेसेस ऐड करते हैं वो भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेंथ फंक्शन यूज़ करते हैं। लेंथ फंक्शन को आईडी पे अप्लाई कर लेते हैं। चलें, ये लेंथ फंक्शन आपके सामने आ गया। अगर आप चेक करेंगे तो ये देखें आईडी में हम पहले फर्स्ट रो में आपके पास MBL 3 कैरेक्टर्स हैं, लेटर्स हैं, नेक्स्ट में 4 हैं तो 4 आगे 3 आगे। अब यहाँ पे जो
इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लेंथ फंक्शन में अगर आपके सेल्स में स्पेसेस हैं तो वो भी कैरेक्टर्स के तौर पे ही कंसीडर की जाएंगी। तो अब हम चेक करते हैं, हम 2 स्पेसेस ऐड कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं जैसे ही हमने 2 स्पेसेस ऐड की तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स 3 के बजाय 5 आ गए। ओके, हम स्पेसेस को रिमूव कर देते हैं, देन फिर से 3 आ गए। एलियन फंक्शन के बाद हमारे पास कौन सा फंक्शन है? सर्च फंक्शन। सर्च फंक्शन बेसिकली किसी भी सेल के अंदर मौजूद डाटा में कोई इंफॉर्मेशन है या कैरेक्टर्स हैं तो आप उन कैरेक्टर्स या नंबर्स की लोकेशन मालूम करने के लिए सर्च को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च फंक्शन को यूज़ करते हैं। सर्च फंक्शन फाइंड टेक्स्ट। अब लेट्स सपोज हमने फील्ड आईडी में सेंटर में LPTP आईडी है और हम LPT को सर्च करना चाह रहे हैं, सॉरी LPT को सर्च करना चाह रहे हैं। LPT हम यहाँ पे बताएंगे हम इसको सर्च करना चाह रहे हैं और किस टेक्स्ट में सर्च करना चाह रहे हैं हम उसको टेक्स्ट का बताएंगे और एंटर। अब ये देख सकते हैं हमने फार्मूला का ये बताया कि हम LPT सर्च करना चाह रहे हैं इस सेल में। तो LPT की लोकेशन हमने बता दी 1 2 3 4 5। तो आप ये देख सकते हैं 5th से स्टार्ट हो रहे हैं LPT, तो फार्मूला ने हमें लोकेशन के बारे में बता दिया। नेक्स्ट, अभी तक हम ये 6 फंक्शन जो है इन 6 फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर चुके हैं और इन 6 फंक्शंस को कवर कर चुके हैं। अब थोड़ा इम्प्रोवाइज करते हैं। आपके सामने सिनेरियो रखता हूँ कि आपने लेफ़्ट और राइट फंक्शन को यूज़ करते हुए इस फील्ड आईडी में से प्रोडक्ट कोड को और एरिया कोड को रिस्पेक्टिवली अलग किया, जिसमें आप लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इस फील्ड आईडी में एक सिमेट्री पाई जाती है कि लेफ़्ट साइड पे प्रोडक्ट कोड है जो कि 3 नंबर्स पर मुश्तमिल है और राइट साइड पे एरिया कोड है जो कि 3 नंबर पे मुश्तमिल है। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है प्रोडक्ट कोड अगर 3 के बजाय 4 पे मुश्तमिल हो या प्रोडक्ट कोड एरिया कोड 3 के बजाय 2 नंबर्स पर मुश्तमिल हो, तो फिर हमारा फंक्शन लेफ़्ट और राइट क्या काम करेगा? नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। आपके सामने यहाँ पे सिनेरियो रखते हैं। हमने यहाँ पे डाटा सेट बनाया है। आप ये देख सकते हैं कि मोबाइल का हमने प्रोडक्ट कोड यहाँ पे 3 नंबर्स के बजाय 4 कर दिया, लैपटॉप का 4 कर दिया, टैबलेट का 10 कर दिया। इसी तरह एरिया कोड को भी हमने चेंज कर दिया। तो अब अगर हम लेफ़्ट के फंक्शन को उसी तरह यूज़ करें जैसे हम पहले कर रहे थे फील्ड आईडी में से, अगर हम 3 करें तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आई है। हमें प्रोडक्ट कोड चाहिए 1 कंप्लीट जो कि है 1011, जबकि हमें लेफ़्ट फंक्शन यूज़ करते हुए इन्फॉर्मेशन सिर्फ मिल रही है 101। यहाँ पे हम थोड़ा इम्प्रोवाइज करेंगे, हम लेफ़्ट फंक्शन में सर्च के फंक्शन को यूज़ करते हुए अपना डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। लेफ़्ट में हम सबसे पहले टेक्स्ट बता देंगे। नेक्स्ट हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो है सर्च का। सर्च का फंक्शन बेसिकली किसी भी कैरेक्टर के लोकेशन मालूम करने के लिए होता है। तो अब हम फार्मूला में एक्सेल को ये बताएंगे कि यहाँ पे इस फील्ड आईडी में जो प्रोडक्ट कोड आईडी और एरिया कोड को सेपरेट किया गया वो हाइफन के थ्रू किया गया। तो हम इसको बताएंगे कि लेफ़्ट साइड से इस हाइफन के लेफ़्ट साइड पे जितना भी डाटा है, जितने नंबर्स हैं उसको उठा लिया जाए। तो यहाँ पे हमने लेफ़्ट दिया, लेफ़्ट का फंक्शन यूज़ किया, सेल सेलेक्ट किया। सर्च में हम यहाँ पे बताएंगे हाइफन की लोकेशन। हाइफन की लोकेशन सामने आ गई। किस टेक्स्ट में हम तलाश करना चाह रहे हैं? इस टेक्स्ट में तलाश करना चाह रहे हैं। अब हाइफन में की लोकेशन हमने बताई, हम यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 5th लोकेशन पे हाइफन है, जबकि हमें जो डाटा चाहिए वो लेफ़्ट साइड पे 4 लेटर्स हैं। तो हम यहाँ पे मज़ीद इम्प्रोवाइज़ करेंगे, हम सर्च में से भी -1 कर देंगे ताकि जहाँ पे भी हाइफन की लोकेशन हो वो -1 करने से हाइफन को पिक ना करें। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर, और ये इन्फॉर्मेशन आप ये देख सकते हैं कि किस तरह हमने इस फार्मूला को इम्प्रोवाइज़ किया और अपने इन्फॉर्मेशन हासिल किया। आप ये देखें कि पहली कैटेगरी में प्रोडक्ट कोड 5 से 4 नंबर्स हैं तो 4 ही आ गए, लैपटॉप की कैटेगरी में भी 4 नंबर्स हैं तो 4 ही आ गए। इसी तरह टैबलेट में भी टैबलेट में 2 नंबर्स हैं तो 2 नंबर्स ही आ गए। इसी तरह हम राइट के फंक्शन को भी इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसी तरह हम कैरेक्टर देंगे, इसी तरह ही हम सर्च के फंक्शन को यूज़ करेंगे। हम बताएंगे कि हाइफन को
हाइफन की लोकेशन को तलाश किया जाए इस टेक्स्ट में और -1 कर दिया जाए ताकि हाइफन को फार्मूला पिक ना करे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि किस तरह हमने अपने फार्मूले के इम्प्रोवाइज़ किया अपने नीड के हिसाब से। अब ये देखें राइट के ज़रिए हम एरिया कोड को अलग करना चाह रहे थे। यहाँ पे एरिया कोड 4 नंबर्स पे मुश्तमिल है तो 4 नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पे भी 4 नंबर्स, यहाँ पे 2 एंड ऑनवर्ड जो हमारा रिक्वेस्ट डाटा है कंप्लीट फॉर्म में इन सेल्स में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन जो फंक्शन है वो है REPT रेप्ट फंक्शन। रेप्ट फंक्शन किसी भी सेल के में दिए हुए डाटा को नंबर ऑफ टाइम जितना भी आप जो है उसको रिपीट करना चाहें को रिपीट करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम फंक्शन का नेम लिख लेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन लिख लेते हैं। बहुत ही सिंपल फंक्शन है, क्विकली इसको कवर करते हैं। रेप्ट फंक्शन अब यहाँ पे लेट्स सपोज हम यही वाला लेते हैं सेल हम LPT और हम रिपीट करना चाह रहे हैं 2 बार। आप ये देख सकते हैं LPT को उसने 2 बार रिपीट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो क्लीन फंक्शन। क्लीन फंक्शन बेसिकली जो यूज़ होता है वो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि क्लीन फंक्शन हमारे पास यूज़ होता है अगर आपके डाटा में नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स हैं जो जिनको आप प्रिंट नहीं करना चाह रहे हैं अपने शीट के अंदर या डाटा के अंदर, तो उसके लिए हम क्लीन फंक्शन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन किसी भी सेल के अंदर जो डाटा दिया हुआ है उसमें जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लैपटॉप को हम लेट्स सपोज के लैप और टॉप को अलग कर लेते हैं 3 4 5 स्पेसेस देके। हम यहाँ पे ट्रिम का फंक्शन यूज़ करेंगे। ये ट्रिम का फंक्शन ये आप देख सकते हैं, सॉरी ट्रिम का फंक्शन यूज़ करते हुए हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे। और ये देख सकते हैं कि उसके अंदर एक से ज़्यादा स्पेसेस थी, तो ट्रिम के फंक्शन को यूज़ करते हुए उसने एक से ज़्यादा जितने भी स्पेसेस थे उनको रिमूव कर दिया और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अपर फंक्शन बेसिकली नाम से जाहिर हो रहा है कि अपर फंक्शन जो है किसी भी सेल में डाटा दिया हुआ डाटा को या करेक्टर्स को कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब जैसे ये मॉनिटर है तो मॉनिटर को हम देते हैं ये अपर फंक्शन, देखें तमाम जितने भी लेटर्स थे वो कैपिटल में आ गए। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो लोअर का फंक्शन है। लोअर का फंक्शन जैसे नाम से ही जाहिर है कि किसी भी सेल के अंदर दिए हुए लेटर्स को तमाम लेटर्स को लोअर केस में करने के लिए यूज़ होता है। देखें मोबाइल का M कैपिटल में था लेकिन उसने जब हमने डाटा लिया तो वो स्मॉल में कर दिया। इसी तरह अब एक और चीज़ हम यहाँ पे लैपटॉप लिख लेते हैं, अपने डाटा को ठीक कर लेते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है वो है प्रॉपर फंक्शन। इसी तरह जिससे कि नाम से जाहिर हो रहा है प्रॉपर फंक्शन जो है सेल को प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आना। तो यूजली जब हम भी सेंटेंस या कोई लफ्ज़ लिखते हैं तो पहला हमारा जो लेटर होता है वो कैपिटल में होता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लैपटॉप में L जो है वो स्मॉल में था लेकिन उसने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है एंड पे सब्स्टिट्यूट फंक्शन। सब्स्टिट्यूट बेसिकली नाम से जाहिर है कि किसी भी डाटा में दी हुई इन्फॉर्मेशन को किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ सब्स्टिट्यूट करने के लिए यूज़ होता है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट का फंक्शन लेंगे। अब ये जो हमारे पास फील्ड आईडी दी हुई है इसमें हम सेंटर में LPTP है तो हम यहाँ पे LPTP को LP के साथ कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ओल्ड टेक्स्ट हम इसको बता देंगे LPTP देन हम इसको बता देंगे LP के साथ कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और ये हमने कर दिया, सॉरी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास एरर कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे अब ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये डाटा है जिसके अंदर LPTP सेंटर में आ रहा है और जब हमने सब्स्टिट्यूट किया LPTP को LP के साथ तो नेक्स्ट हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है। आप ये देख सकते हैं 102-LP-702। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हमने जो
आज बात की है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस्तेमाल होने वाले टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में बात की है, जिसमें हमने बेसिकली कुछ 14 के करीब फंक्शंस को कवर किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।